वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। आज हम आपसे खड़क सिंह की तारीख बयान करेंगे। आपने अक्सर फिल्मों और ड्रामों में ये डायलॉग तो सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये खड़क सिंह कौन था और कैसे जज बना, और इसने मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी क्यों सजाएं दी। खड़क सिंह जाट फैमिली में पैदा हुए, पटियाला के महाराजा के मामू थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक भी थे। जागीरदारी के कामों और यकसानियत से उकता के एक दिन अपने भांजे से कहा कि आपके शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे तैनात कर दिया जाए। उस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय जारी करते थे, तो वायसराय के नाम चिट्ठी लिख दें और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। महाराजा ने चिट्ठी लिख दी और मोहर लगा दी। खड़क सिंह वायसराय के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने नाम पूछा तो खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देते हुए नाम बताया। जब तालीम का पूछा तो खड़क सिंह ने कहा, क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर तो नहीं लेने आया। वायसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है, आखिर आपने अच्छे बुरों की तमीज़ करनी है, अच्छों को छोड़ना है और बुरों को सज़ा देनी है। खड़क सिंह मूंछों को ताव देते हुए बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए किताबों का वज़न क्यों उठाना, ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक ही नज़र में अच्छे और बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने यह सोचकर अब कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही इसे भुगतेगा, दरखास्त ली, हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ़ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पोंछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा, जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खामंद का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात भी पूरी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्सी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थी। ये चारों कमाद के ओर से निकलकर अचानक हमलावर हुए और मारना शुरू कर दिया और इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुल्जिमों को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? ना जी, मेरे हाथ में तो बेलचा था, कस्सी नहीं थी, एक मुल्जिम बोला। दूसरा मुल्जिम बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंधी थी, पत्ते झाड़ने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, जो कुछ भी तुम्हारे हाथों में था, आखिर वो इंसान तो मर गया, पर जनाब, हमारा मकसद उसे मारना नहीं था बल्कि जख्मी करना था। तीसरा मुल्जिम बोला। जस्टिस खड़क सिंह ने कागजों का पलंदा अपने सामने रखा और फैसला लिखने लगे थे कि अचानक अदालत की एक कुर्सी से काले कोट वाला आदमी नमूदार हुआ और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ उसे समझाने के लिए उसकी ज़मीन पे गए थे। वैसे वो ज़मीन अभी उसके नाम मुंतकिल नहीं हुई थी, उसके मरे बाप के नाम ही थी। उनके हाथों में सिर्फ डंडे थे, बल्कि डंडे भी नहीं, वो तो कमाद से तोड़े गए गन्ने थे। 1 मिनट। जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार, ये वकील है, मुल्ज़मान का वकील सफाई पेश करता है, पुलिस ऑफिसर ने बताया। यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो उनकी तरफ से बात करता है। जस्टिस खड़क सिंह ने वकील से कहा, इधर खड़े हो जाओ कातिलों के साथ। इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था, 4 कातिल और 5वां इनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथल्ली मच गई। ओए बच्चों, खड़क सिंह आ गया, जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी दे देता है। कहते हैं, जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कोई कत्ल ना हुआ। ज़रूरत बस इस अमर की है कि मुल्क पाकिस्तान की बका और खुशहाली के लिए हमें खड़क सिंह जैसे जज की ज़रूरत है, बल्कि जिस कदर हमारा मुल्की निज़ाम
बिगड़ा हुआ है, जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। हमें एक खड़क सिंह नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर अदालत में एक खड़क सिंह की ज़रूरत है।